जीवन में अगर सब कुछ बड़ा मिल जाए तो भी छोटे को कभी मत भूलना, क्योंकि यहां सुई जो काम कर सकती है ना, वो तलवार काम नहीं कर सकता। कहने का मतलब है, अगर लाइफ में आप कितने भी बड़े बन जाओ ना, तो कामयाब होने के बाद वो सीख नहीं मिलती है जिंदगी जीने का जो आपके कष्ट भरे दिन आपको सिखाते हैं। वो आपको बेहतर तरीके से सिखा पाएगा कि जिंदगी को जीना कैसे है। और इस क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा सक्सेस की 98 पर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। और इस क्लास का पूरा जो पीडीएफ है आप लोग सक्सेस की 98.in से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम के टाइम आप लोग इसका रिवीजन कर पाए। हालांकि डाउनलोड का जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार अपने क्लास का टाइमिंग देख लीजिए, सोमवार से लेकर शनिवार तक क्लास चलता है, सिर्फ करंट अफेयर को छोड़कर, जो आपको डेली मिलता है। और आज संडे है, तो आपको पता होगा संडे को आज शाम को 6 बजे आपका दूसरा सेट आने वाला है रीजनिंग का, पूरे मिक्स क्वेश्चन के साथ। अगर ऐसा पेपर आपको एनटीपीसी के एग्जाम में मिल जाए तो आप कितना कर पाओगे आज के एग्जाम में, आपको यही टेस्ट करना है। आज के क्लास में पूरा लाइव टेस्ट होगा, हर एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बन सकता है। और एक बात, आप लोग आज कवर करने वाले हैं 9 जून का करंट अफेयर, और 10 जून से यानी परसों से आपका जो क्लास है वो स्टार्ट हो जाएगा। परसों यानी कल से आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा क्रैश कोर्स रीजनिंग का। तो टाइम याद रखिएगा, रात को 10 बजे। और आज कवर करने वाले हैं 9 जून को कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। तो देखते हैं पहला प्रश्न हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार किसका रक्षा सचिव के रूप में 3 महीने का विस्तार वो जो है वो बढ़ा दिया गया? किसका? तो उनका नाम है, याद रखिएगा, संजय मित्रा। इनका जो है वो 3 महीने का जो एक्सटेंशन है वो बढ़ा दिया गया है। ऐसा किस चीज के? डिफेंस सेक्रेटरी के लिए। ठीक है, यह है हमारा पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इस साल का यानी 2019 का ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, यानी इस बार का विषय क्या है ये आपको बताना है। और आपको मैं बता दूं, जो ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाया जाता है, ये मनाया जाता है प्रति वर्ष 1 जून को। और इस बार का विषय क्या था तो ये भी आप याद रखिएगा। इस बार का जो विषय था 2019 का, वो ये था, अपने माता पिता का सम्मान करें, ऑनर योर पेरेंट्स। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस बार का विषय है, किसका? ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स का। और ये 1 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, हिमाचल लोक कला प्रदर्शनी की अज्ञात कृतियों का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था? देखो, नाम क्या दिया गया है, नाम याद रखना। जो इस बार का हिमाचल का फोक डांस है ना, उसका नाम क्या दिया गया? नाम दिया गया है अननोन मास्टरपीस ऑफ हिमाचल फोक डांस, फोक आर्ट। ये नाम दिया गया है एग्जीबिशन का। और ये कहां पर इनॉग्रेटेड, यानी कहां पर उद्घाटन किया गया इसका? तो ये उद्घाटन किया गया है आपका न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो न्यू दिल्ली के बारे में आप सभी को पता ही है, वहां की सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल है। चलो, अगला प्रश्न हमारे सामने है कि ओलिव रिडली एक सामूहिक घोंसले के शिकार का अध्ययन करने के लिए एक स्थायी अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? और यह प्लानिंग भी चल रहा है, अभी स्थापित पूरी तरह से हुआ नहीं है, अभी प्लानिंग चल रहा है स्थापित करने का। तो यह स्थापित कहां पर किया जाएगा? तो यह स्थापित किया जाएगा आपका उड़ीसा स्टेट में। ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा स्टेट में एक ओलिव रिडली जो नेक्स्ट है, जो घोंसला है, उसका अध्ययन का जो अध्ययन किया जा सके पूरा डेप्थ में जाकर, इसको लेकर एक अनुसंधान केंद्र जो है वो बनाया जाएगा उड़ीसा में। और उड़ीसा के सीएम का नाम क्या है? तो वो है नवीन पटनायक। और वहां के जो राज्यपाल है, गवर्नर, वो कौन है? गणेशी लाल है। और उड़ीसा का कैपिटल क्या, राजधानी? तो वो है आपका भुवनेश्वर। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, विप्रो के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उनका नाम आपको बताना है। एज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ विप्रो, जो नए नियुक्त किए गए, नए अपॉइंटेड किए गए, उनका नाम क्या है? तो नाम याद रखिएगा, उनका नाम है ऋषभ प्रेम जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऋषभ प्रेम जी को न्यूली अपॉइंटेड किया गया, नया बनाया गया। किस चीज के लिए? एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ विप्रो। और विप्रो के जो सीईओ हैं उनका नाम क्या है? तो वो भी याद रखिएगा, विप्रो के जो सीईओ हैं उनका नाम है अबिदाली नीमुचवाला। ठीक है, नीमुचवाला अबिदाली। ठीक है, वहां के जो विप्रो के हैं जो सीईओ है ये। अगला प्रश्न हमारे सामने है,
74वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर याद रखिएगा, तिजानी मोहम्मद बंदे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इनको नियुक्त किया गया या अपॉइंटेड किया गया एज अ प्रेसिडेंट 74th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यानी 74वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में तिजानी मोहम्मद बंदे को जो है वो नियुक्त किया गया, यानी अपॉइंटेड किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस शहर को अध्ययन में पहला स्थान मिला है? किस चीज में? इंडेक्स ट्रैफिक में, यानी सबसे भीड़ भाड़ वाले शहर में किसको चुना गया? यानी ये शहर सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ कंजेस्टेड रहता है ट्रैफिक के मामले में। 2018 में ट्रैफिक इंडेक्स के मामले में कौन सा जो आपका शहर है वो टॉप पर है, ये आपको बताना है। तो भीड़ भाड़ के मामले में जो टॉप पर है ट्रैफिक में वो है आपका मुंबई, याद रखिएगा, एक पर है मुंबई। और मुंबई जो है वो किसका कैपिटल है? तो वो है आपका महाराष्ट्र का। और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो वो है देवेंद्र फडणवीस। और वहां के गवर्नर कौन है? तो सभी को पता है, सी विद्यासागर राव। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है इस प्रश्न से। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में किसे बरकरार रखा गया है? यानी इन्होंने जो है अपना प्लेस जो है वो रिटेन कर लिया, यानी वो पद पर बने रहेंगे। किस पद पर? वाइस चेयरमैन, यानी उपाध्यक्ष के पद पर। किसका? नीति आयोग का। और एक बात बता दूं, यहां तो बात चल रहा है वाइस चेयरमैन का, और जो चेयरमैन है वो कौन है? तो ये पद जिन्होंने अपने पास रखा है वो खुद पीएम। तो यानी ये जो नीति आयोग के चेयरमैन है वो खुद पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं। और वाइस चेयरमैन जो है उनका नाम भी याद रखिएगा, वो है राजीव कुमार। ऑप्शन नंबर सी जो है राजीव कुमार, वो नीति आयोग के चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है। और जो चेयरमैन है वो पद हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी के पास है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस देश के साथ भारत ने 100 से अधिक स्पाइस 2000 बम, नाम क्या है बम का? स्पाइस 2000 बम खरीदने के लिए लगभग 300 करोड़ रुपए के सौदे पर साइन किया है? यानी जो भारत है, किस देश के साथ भारत ने 100 से ज्यादा स्पाइस 2000 बम खरीदेगा? कितने रुपए में? 300 करोड़ रुपए में खरीदेगा। और ये किस देश से खरीदेगा? उस देश का नाम आपको बताना है। तो ये जो खरीदा जाएगा वो खरीदा जाएगा आपका इजराइल से। ऑप्शन नंबर सी। और इजराइल का राजधानी क्या है? तो सभी को पता है, जेरूसलम। और वहां का करेंसी क्या है? तो इजराइल न्यू शेकेल। और वहां के जो प्रेसिडेंट है, जो राष्ट्रपति है, वो कौन है? तो वो है रूवेन रिवलिन, वहां के जो है वो राष्ट्रपति है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है कि दिल्ली हाई कोर्ट के नए सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसे बना दिया गया है? दिल्ली हाई कोर्ट के आपको बताना है नए सीजीआई कौन बने हैं। उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के नए सीजीआई के रूप में शपथ ली है। और आपको बता दूं इसका आंसर जो है, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन आप मत भूलिएगा। आपको पता है जजेस से, गवर्नर से, या फिर सीएम से, प्रेसिडेंट से, पीएम से, ये सब क्वेश्चन बनता है। और ये आपको अलग से क्लास नहीं करना पड़ेगा, ये मैं डेली इस क्लास में ही कवर करवा रहा हूं करंट अफेयर में, ताकि आपको ये सब चीज अलग से बिल्कुल भी ना पढ़ना पड़े। और इसका आंसर क्या है? जस्टिस धीरूभाई नारायण भाई पटेल। ऑप्शन नंबर डी जो है, इनको ऐसा सीजीआई ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा कौन है? जस्टिस धीरूभाई नारायण भाई पटेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, इंडियन गवर्नमेंट यानी सरकार ने भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को खाद्य सब्सिडी बिल को 2018-19 में कितने करोड़ रुपए कम कर दिए हैं? आपको यह बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इंडिया सरकार है वो अंडर पेड कर दी है द फूड सब्सिडी, किसके ऊपर जो बिल था फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कितने करोड़ कम कर दी है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए 69,394 करोड़ रुपए, ये करोड़ में है। 69,394 करोड़ रुपए जो है वो खाद्य सब्सिडी बिल को 18-19 में इतने करोड़ रुपए जो है वो कम कर दिया गया है सरकार के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के तरफ से। तो याद रखिएगा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 9 जून के। और इस क्लास का पूरा जो पीडीएफ है आप लोग कहां से डाउनलोड कर सकते हैं? तो मैं स्टार्टिंग बोल चुका हूं, सक्सेस की 98.in से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और आज
शाम को संडे को 6 बजे अपना लाइव टेस्ट रीजनिंग का देना मत भूलिएगा, जिसमें बताऊंगा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप लोग कितने अटेम्प्ट कर पाएंगे, एक बार अपने आप को भी जज कर लीजिएगा कि अभी तक तैयारी से मुझे कितना फायदा हुआ है और मैं कहां तक मेरा नंबर पहुंच पाया है रीजनिंग के मामले में। जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो, हैव अ ग्रेट संडे। और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी आप लोग ख्याल रखिएगा, ठीक है? चलिए।